बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी रिसेंटली मैंने एक रेस्टोरेंट से हैदराबाद में एक कोई चीज़ मैंने ऑर्डर की जिसकी प्राइस 1200 से लेके 1500 के दरमियान थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो ऑर्डर लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना इतना इतना कम ऑर्डर हम नहीं लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डिलीवर करें तो आप ये ऑर्डर को डबल कर दें और डिलीवरी चार्ज इंक्लूडिंग। तो मैंने उनसे कहा कि यार देखिए मुझे जितनी चीज़ की ज़रूरत होगी, एक सिंगल पर्सन को जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उतनी ही मंगवाएगा। अब मैं डबल पे ऑर्डर करूँ फिर आप में से कोई खा ले भला ये। तो फिर अगर आप इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं वहाँ पे, तो फिर आप डिलीवरी चार्जेस क्यों ना रहें? डिलीवरी चार्जेस का मतलब ये होता है कि जो आपका पेट्रोल का जो कॉस्ट है आप वो ले रहे हैं और चीज़ वही डिलीवर कर रहे हैं, टैक्सेस भी ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं। फिर आप ये क्यों डिमांड कर दें कि आप डबल पे मतलब ऑर्डर लें या फिर इस तरह से। तो मेरी वहाँ पे मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा यार ये देखें ये किस तरह से फिर जो है ना मतलब हम आवाम को या इन सबको ये इन्होंने इतनी मुश्किल पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। सब रेस्टोरेंट में ऐसा होता है तकरीबन, सब में तो खैर नहीं होता, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। पर देखें अगर मैं एज़ अ डॉक्टर मैं अगर ना मुझे एक चीज़ की ज़रूरत हो और मैं वो डबल पे ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि फिर मैं ये पैसे निकलवाऊँगा कहाँ से? मैं पेशेंट से निकलवाऊँगा ना। फिर आप सब लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर कैसा ही हो गया। फिर जब ये पेशेंट आते हैं, बड़े गरीब पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, फिर हम उनको बड़ी रियायत करते हैं, वेलफेयर में मेडिसिन देते हैं, हम उनको हर चीज़ उनको दे रहे हैं। अगर फिर वो डॉक्टर जब किसी जगह पे वो कोई चीज़ ऑर्डर करेगा और उसके ऊपर ये सारी पॉलिसीज़ आएँगी कि भाई अब आपने डबल ऑर्डर करना है और ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो फिर वो डॉक्टर तो ज़ाहिर-सी बात है फिर यही रेस्टोरेंट वाले में से कभी कोई इनका या कोई दूसरा कोई बंदा आके इलाज करा रहा होगा, फिर वहीं से फिर पैसे डॉक्टर निकालते हैं। फिर आप सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर कैसा ही है, डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर वैसे हैं। आप खुद ही हैं जो डॉक्टर को कैसा ही बनाते हैं और कोई नहीं है जिस तरह से। और ये तो मैंने आपको एक वाकया बताया है, ठीक है? मैं हर जगह जहाँ पे भी जाता हूँ, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो आपको लूटने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है। बिल्कुल ही वो लोअर जो तबका है वो भी आपको लूटने की कोशिश करता है। फिर वही बंदे जब हॉस्पिटल में आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर कैसा ही है। अरे यार जब आप डॉक्टर को लूटेंगे, आप दूसरे अब हर किसी को लूटेंगे, तो फिर जब डॉक्टर को भी मौका मिलेगा वो आपको थोड़ी छोड़ेगा वो। तो वो भी तो फिर आपको वो बदला तो लेगा ना आपसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको जो जिस प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखता है कि यार देखिए आप जो भी प्रोफ़ेशन का जो भी बंदा आ रहा है, जितना हो सके आप उसके लिए आसानी पैदा करें हर चीज़ में उसके लिए आसानी पैदा करें। क्योंकि फिर जब मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ें हर जगह पे हर चीज़ महँगाई हो जाएगी, तो मुझे भी ज़ाहिर-सी बात है फ़ीस डबल करनी पड़ेगी, ट्रिपल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा फिर जो इन्वेस्टिगेशन में भी हमारे शेयर होते हैं, तो फिर हमें उनको भी फिर हर गुरु की फिर वो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करवानी पड़ेगी। फिर एक-एक इन्वेस्टिगेशन का आपको पता है 1000, 2000 फिर 10 करवा लो, 10,000 में निकल गए। फिर रेस्टोरेंट को हम कहेंगे एक नहीं 3 चीज़ें भी लिखो आप अपना ऑर्डर। तो फिर ये चीज़ें फिर इस तरह से फिर हम जो है ना एक इंसानियत की खिदमत करने की जगह पे हम फिर जानवर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ से हमें गुरेज़ करना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, तो अगला बंदा किसी और के लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो आप अपनी पॉलिसीज़ जितनी भी रेस्टोरेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, जो-जो ये करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट है कि यार इस तरह से आप ना लूटें सबको। फिर वो फिर पे पेशेंट पे ज़ुल्म करते हैं, फिर वो पेशेंट पता नहीं कौन किस हाल में आ रहा है आपको नहीं पता। कई बार तो आप खुद ही आ रहे होते हो हमारे पास और कह रहे होते हैं हम रेस्टोरेंट पे यहाँ पे मैनेजर हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर आप खुद ही फिर जब आप करेंगे तो फिर आपके साथ भी यही होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ईज़ करें, हर चीज़ में आसानी पैदा करें, पॉलिसीज़ ऐसी रखें कि यार कम से कम आप गुज़ारा हो जाए, इतनी मुश्किल क्या आप। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।